नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पॉसिबल विथ नवीन में। तो हम लोग हॉट टॉपिक की सीरीज में ये 7वां टॉपिक है और इसमें पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें राज्य विधानमंडल के बारे में डिटेल से बताया गया है। और इसमें पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे राज्य विधानमंडल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसको पार्ट 1 को आप देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 को देखने के बाद ही ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर आप एक अच्छा GK GS की तैयारी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर हमसे आप इस चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो आपको एक अच्छी GK GS की तैयारी हो जाएगी। और इसमें हम लोग आपको डिटेल्स और MCQs दोनों तरीके से आपको हम तैयार कर देंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से टॉपिक को क्लियर कर ले और आसानी से क्वेश्चन को समझ जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना प्यार देते रहिए और कमेंट में अपना प्यार दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कहता है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो आपको हम बताए थे, याद कीजिए, पहला वीडियो देखिए और एक बगल में एक कलम और कॉपी लेके बैठिए और उसको टेस्ट के रूप में लीजिए और देखिए कि आपको कितना नंबर आता है, आप कितना समझे। अगर नंबर कम आ रहा है, अगर 20 क्वेश्चन में 15-17 से कम नंबर आ रहा है तो आप उसको एक बार जाके फिर से देखिए। तो चलिए देखते हैं इसका कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन ए है विधान पालिका परिषद, ऑप्शन बी है विधान पालिका समिति, ऑप्शन सी है राज्य का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है कहीं कहीं कुछ राज्यों में। तो पहला जो है राज्य विधान पालिका परिषद है और दूसरा जो है विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधान परिषद को जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है तथा विधानसभा को राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको उस हिसाब से ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, विधान पालिका परिषद। क्वेश्चन नंबर 2, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो देखिए, आपको यहाँ पर देखना है, ऑप्शन है 3 माह, 4 माह, 6 माह, 14 माह। तो देखिए, इसमें कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक को छोड़कर जो साधारण विधेयक है, विधान परिषद जो होती है वो पहला बार में 3 महीना के लिए रोक सकता है और दूसरा बार पुनः पारित कर जाने पर 1 महीना तक रोक सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है वो 4 महीना तक इसको रोक सकता है, ठीक है। और अगर वो धन विधेयक है तो विधान परिषद केवल 14 दिनों तक ही रोक सकता है, नहीं तो फिर वो उसको लौटाना होगा, 14 दिन के भीतर उसको लौटाना होगा। तो साधारण विधेयक कह रहा है तो साधारण विधेयक को 4 माह और धन विधेयक कहेगा तो 14 दिन। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 3 नंबर। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है तो दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो देखिए, कहता है कि जो
धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, या उसको वित्त विधेयक भी कह सकते हैं, तो जो ये होता है ये केवल और केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। फिर कहता है कि राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ऑप्शन हो गया ए में 170 अनुच्छेद, बी में 171, सी में 172 और डी में 173। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 171। कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देख लीजिए 170, 169, 168, 167। तो इसका आंसर हो जाएगा 169, ऑप्शन बी। कहता निम्नलिखित में से किस विधायी सदन, सॉरी हम टाइपिंग मिस्टेक है, विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद। तो आपको हम बताए थे कि विधान परिषद जो है वह एक अस्थाई सदन है, लेकिन इसे समाप्त भी किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी विधान परिषद। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो देखिए आपको बताए थे ऑप्शन है 40 तथा 400, 50 तथा 450, 50 तथा 500, 60 तथा 500। तो आपको हम बताए थे कि न्यूनतम जो है न्यूनतम 60 और मैक्सिमम 500 तक हो सकती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया डी। कहता है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1/3, 1/4, 1/6, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि विधान परिषद जो है वह एक अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कानून बनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा डी विधान परिषद। 10 निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो आपको हम बताए थे कि भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो आप देख लीजिए, जिसमें बताए थे आपको कि 3 राज्य जो है दक्षिण का, 1 पश्चिम का और 2 उत्तर का। तो दक्षिण में बताए थे आपको कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। पश्चिम में बताए थे आपको महाराष्ट्र, और उत्तर में बताए थे आपको यूपी और बिहार। तो इसमें से आपका ऑप्शन छांट लीजिए। तो यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटका में है। तो आपका ऑप्शन छट गया एमपी। तो आंसर हो जाएगा बी एमपी। कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170, 176, 178 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 170। कहता है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500, 550। तो बताइए ही आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 500। नेक्स्ट कहता है विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निहित की गई है?
18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। तो देखिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 25 वर्ष। कहता है कि बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। तो आपको हम बताए थे कि अगर मंत्री बनने के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन यदि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं भी है तो वैसी स्थिति में उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बन जाना होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीना। कहता है कि राज्य के विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है टाइपिंग में। तो कहता है कि राज्य के विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन हो गया राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री। तो ये आदेश देंगे कौन? राज्यपाल, ऑप्शन ए। कहता है कि भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, गोवा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका गोवा। कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है? यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? तो आपका ऑप्शन हो गया 163, 164, 165, 166। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 164। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कहता है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए। कहता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, जयललिता। तो देखिए, जयललिता, इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, सुचेता कृपलानी जो थी वो मुख्यमंत्री थी और सरोजनी नायडू जो थी वो राज्यपाल थी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? ऑप्शन है आपके 162, 164, 165, 167। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 167। तो इस तरह से ये MCQs का टॉपिक समाप्त हुआ। इसको ठीक से देखिए, समझिए और आपका कितना सही हुआ कमेंट में हमको बताइए। धन्यवाद।